हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश पटेल राजवेद एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धदेव का एमरल्स यानी पन्ना रत्न भी बोलते हैं उसके बारे में, जो ग्रीन कलर का आता है। तो वो रत्न लिटिल फिंगर के अंदर सिल्वर के अंदर पहना जाता है और वो आपने जो पहना है तो सही है या गलत है, तो उससे ये वीडियो से आप पता लगा सकेंगे। और आप पहनना चाहते हो तो भी आप उससे आपकी कुंडली से, लग्न कुंडली है जिसको जन्म कुंडली भी बोलते हैं, उसका चार्ट देख के ये वीडियो के माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि वो आप पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। तो मित्रों, हम उसका नियम, छोटे छोटे नियम है उसकी डिस्कस करें उसके पहले एक आपको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं इससे ज्यादा अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि बुद्ध देव का रत्न किसको पहनना चाहिए। उसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम है, तो नियम के बारे में अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने स्लाइड बनाई है, रत्न है पन्ना, जिसको एमरल्ड भी बोलते हैं, बुद्ध देव है। ऐसे ग्रीन कलर जो मैंने यहाँ दिखाया है, ग्रीन कलर का ऐसा बुद्ध देव का रत्न आता है। उसके 3 नक्षत्र है, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये शुक्ल पक्ष के अंदर जब ये तीनों नक्षत्र आते हैं वो टाइम पे उसका होरा देख के उसको रत्न को धारण करना चाहिए। अभी इतना किसी के पास नॉलेज नहीं है तो आप उसके एप्लीकेशन भी आती है, उसमें ये जो नक्षत्र आता है, तो मान लो को शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार जैसे भी वार है, उसमें से बुद्धदेव का बुधवार है, तो बुधवार के दिन सुबह 1 कलाक बुद्धदेव का होरा होता है। तो बुधवार के दिन भी आप उसका पवित्रकरण करके, पूजा करके उसका रत्न धारण कर सकते हो इस नक्षत्र के अंदर शुक्ल पक्ष में। तो अभी हम छोटे छोटे नियम है उसमें डिस्कस करेंगे। तो बुद्ध देव का रत्न कौन धारण कर सकता है, किसको धारण करना चाहिए, तो उसमें पहला नियम है बुद्ध देव योग कारक ग्रह होने चाहिए। यहाँ बुद्ध देव में अष्टम द्वादश थियरी नहीं लगती, लग्नेश के शत्रु और सप्तम स्थान अष्टम दशम जो लगती है, तो यहाँ पे तो योग कारक ग्रह ही रहेंगे। अभी मारक ग्रह के लिए मैं इसके आगे के नियम जो है उसमें बताऊंगा। तो इसे योग कारक रहेंगे, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा नियम, बुद्धदेव केंद्र, त्रिकोण, लाभ स्थान, धन स्थान में होने चाहिए। यानी यहाँ जो ग्रीन कलर से जो लिखा है, ग्रीन कलर एक केंद्र स्थान है, 3, 6, 9 और 12 जो नंबर लिखा है ये राशि है, यहाँ पे बुद्धदेव का प्लेसमेंट है। उसके बाद ये 7 नंबर यानी पंचम स्थान और 11 यानी भाग्य स्थान, उसके बाद 1 नंबर लिखा है वो लाभ स्थान है और 4 नंबर लिखा है वो धन स्थान, वाणी स्थान है। यहाँ कोई भी जगह पे बुद्धदेव आपकी कुंडली में है, राशि चाहे कुछ कोई भी लिखी हो, राशि कोई भी लिखी हो, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। एक यहाँ जो रेड कलर किया है 12 नंबर, तो 12 नंबर में कुंडली में एक केंद्र, त्रिकोण, धन लाभ स्थान में 12 नंबर है जहां ग्रीन कलर किया और वहां पे बुद्धदेव बैठे हैं, तो उसके लिए एक छोटा अलग नियम है, मैं इसका नेक्स्ट नियम में बताऊंगा। मगर इसके अलावा केंद्र और त्रिकोण, लाभ स्थान, धन स्थान में बुद्धदेव बैठे हो तो आप उसका रत्न पहन सकते हो। उसके बाद का नियम, तीसरा नियम, बुद्धदेव आगे का नियम में बताया कि बुद्धदेव 12 नंबर की राशि में बैठते हैं तो नीच हो जाते हैं, और 12 नंबर की राशि मीन राशि बृहस्पति देव यानी गुरुदेव की राशि है। तो उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बुद्ध देव का नीच भंग राजयोग बनता है तभी आप उसका रत्न पन्ना पहन सकते हो, अदरवाइज आप उनका रत्न पहन नहीं सकते हो। तो उसके नियम क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। 12 नंबर राशि में केंद्र, त्रिकोण के अंदर जो आगे की स्लाइड में मैंने बताया बुद्ध देव बैठे हैं, तो उसमें उनके साथ वही राशि में बृहस्पति देव बैठे हैं अथवा शुक्रदेव बैठे, तो आप उनका रत्न बुद्धदेव का धारण कर सकते हो। बृहस्पति देव बैठेंगे केंद्र में तो उनका हंस योग बन जाएगा और बुद्धदेव का नीचभंग राजयोग होगा, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट व्यक्ति के कुंडली में देगा। मान लो कि शुक्रदेव बैठ गए हैं तो शुक्र और बुद्ध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। और 12 नंबर यानी मीन राशि में शुक्रदेव केंद्र के अंदर मालव्य योग का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पंच महापुरुष नामक मालवी योग बनेगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केंद्र त्रिकोण में बनता है, पंच महापुरुष तो केंद्र में ही बनेगा, पंचम स्थान भाग्य स्थान में तो नहीं बनेगा, मगर उच्च के हो जाएंगे शुक्रदेव पंचम स्थान और भाग्य स्थान, लाभ स्थान और धन स्थान के अंदर। तो ये कंडीशन है
कि उनके साथ शुक्र और गुरु बैठ जाए तो उनका निजभंग राजयोग होता है, तो वही कंडीशन में आप पहन सकते हैं। अभी मान लो कि उनके साथ बुधदेव और शुक्रदेव नहीं बैठे, तो शुक्रदेव सामने ठीक सप्तम भाव में, वापस आप जाओ वहां शुक्रदेव बैठे, तो यहां से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां से शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि बुधदेव पे आ रही है, तो यहाँ पे निजभंग राजयोग बनेगा बुधदेव का, क्योंकि शुक्रदेव की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, संपूर्ण सप्तम दृष्टि में बुधदेव पे आएगी, तो वो निजभंग राजयोग होगा। अभी हम गुरु बृहस्पति देव के बारे में बात करेंगे। तो बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती है, 5 7 और 9। तो यहां से आप जहां बुधदेव बैठे यहां से आप 5 भाव वापस जाइए, यहां से मान लो कि 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ बृहस्पति देव बैठे हैं, तो उनकी 5वीं दृष्टि बुधदेव पे हो रही है अपने घर पे, अपनी राशि में, तो वहां निजभंग राजयोग होगा। अभी मित्रों यहाँ पे एक मैं छोटी सी चीज बताऊंगा, ये बुधदेव कोई भी जगह पे बैठे हो 12 नंबर में, यहाँ अभी मैंने ये कर्म स्थान में बताया है, मान लो कि यहाँ पे बैठे है लग्न स्थान में, चतुर्थ भाव में बैठे है, सप्तम भाव में, कोई भी जगह पे बैठा हो, मगर आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि उनसे पीछे 5 घर जाना है, क्योंकि बृहस्पति देव की 3 दृष्टि होती है, 5 7 और 9, तो वो जो दृष्टि है ऐसे घर वापस जाना है। तो अभी इस घर का हम बात करेंगे, तो यहां से आप 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो पंचम दृष्टि यहाँ हुई है बुधदेव का, निजभंग राजयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ से सप्तम 7 घर वापस जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे गुरुदेव, तो यहाँ थी 7वीं दृष्टि बृहस्पति देव की बुधदेव पे होगी, तो यहाँ भी निजभंग राजयोग हो जाएगा। अभी यहाँ 7 है, फिर 8 और 9, तो यहां से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वीं दृष्टि बुधदेव पे आ रही है, तो भी निजभंग राजयोग हो गया। तो ये जो निजभंग राजयोग होता है, वही कंडीशन में आप बुधदेव का एमरल्स पन्ना धारण कर सकते हो। निजभंग राजयोग नहीं होता है तो उसको पहनने का नहीं है। अभी बुधदेव का रत्न कौन धारण नहीं कर सकता, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक जन्म कुंडली बनाई है, उसमें रेड कलर से मैंने बताया है, यहाँ पे ये 6 8 और 12, तो ये 6 8 और 12 आदि व्याधि उपाधि का स्थान भाव माना गया है। इसके अंदर बुधदेव बैठे हैं तो उसका रत्न धारण करने का नहीं है। सिंपल थियरी है कि ये रेड कलर के जो घर है आपकी कुंडली में, यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो, 12 की जगह पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे बुधदेव का प्लेसमेंट है तो आपको रत्न धारण नहीं करना है। उसके लिए अलग थियरी है, मगर ये आप अपने अच्छे ज्योतिष से दिखाने के बाद उसका पता लगा सकते हो, मगर इस भाव में बैठे हैं तो आपको उसका रत्न धारण करना नहीं है। अभी दूसरा नियम, बुधदेव का रत्न निजभंग राजयोग न बनता हो तो धारण नहीं करना है। जो मैं आगे की स्लाइड में मैंने बताया कि बुधदेव यहाँ पे 12 नंबर में बैठे हैं, मगर उनके साथ शुक्रदेव जो उचके हो जाते हैं मीन राशि में, वो नहीं बैठे, और बृहस्पति देव अपनी राशि में स्वगृही होके नहीं बैठे, तो आप बुधदेव का रत्न धारण नहीं कर सकते हो। 7वें घर में ठीक सामने शुक्रदेव नहीं बैठे हो तो उसकी शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि बुधदेव पे नहीं आएगी, तो भी आप बुधदेव का रत्न धारण नहीं कर सकते हो। जहां पे बुधदेव बैठे हैं वहां से 5 घर पीछे जाओ और 7 घर पीछे जाओ और 9 घर पीछे जाओ, यानी 5 7 9 3 दृष्टियां, वहां पे गुरुदेव नहीं बैठे हो, बृहस्पति देव नहीं बैठे हो, तो वैसे केस में भी आप बुधदेव का रत्न धारण नहीं कर सकते हो। तो ये निजभंग राजयोग यहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ मैंने लिखा है बुधदेव का मीन राशि में निजभंग राजयोग न बनता हो तो धारण नहीं करना है, तो वो आपको उल्टा रिजल्ट देंगे। तो ये एक आप अपनी जन्म कुंडली है उसके साथ आप उसको मिलाएंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप उसका रत्न धारण कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि बुधदेव का रत्न एमरल्स पन्ना किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए। आपके पास आपकी जन्म कुंडली होंगी, आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें लिखा होगा लग्न कुंडली या लग्न चार्ट या जन्म कुंडली, तो उसमें भाव के अंदर कहाँ पे बुधदेव का प्लेसमेंट हुआ है वो आप देखोगे। जो मैंने नियम बताए उसके बेसिस के आपको पता चलेगा कि बुधदेव का रत्न मैं पहन सकता हूं कि नहीं पहन सकता हूं, और जो मैंने पहना है सही या गलत है, तो उससे आपको पता लगेगा।
तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने आपको बनाया आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी देना, जैसे मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बना सकूं और मुझे मोटिवेशन भी मिले। आभार।